आज जो कुछ हुआ उसके बारे में ना ही सोचा था, ना उसके बारे में कभी उम्मीद की थी। और जो सोचकर घर से निकले थे उससे भी अलग नजारा था आगे जाकर। तो आज रात 12 बजे बड़े भाई का कॉल आता है और बड़े भाई ने एकदम से कह दिया कि अपनी गाड़ी के एक साफ्ट टूट चुकी है। साफ्ट बोले तो जो इंजन की पावर को ट्रक के टायरों के तक पहुंचाती है उसको साफ्ट बोलते हैं। तो आप सभी को पता ही होगा, अपने बड़े भाई के पास एक बड़ा ट्रक है जो कि चलता है बजरी के अंदर। और ये वही ट्रक है जिसके कुछ दिन पहले हमने टायरों को चेंज किया था, जिसके पुराने टायरों को निकाल कर हमने उसके अंदर नए टायर डाल दिए थे। और इस ट्रक के अलावा अपने बड़े भाई के पास एक और ट्रक है जो कि अपनी यार्ड के अंदर खड़ा हुआ है, और उसका खड़े रहने का कारण XYZ जो भी है। और दोनों ही ट्रक टाटा के सिग्ना और प्राइमा है, और ये ट्रक दोनों ही नए हैं, लेकिन इस ट्रक को चला नहीं सकते क्योंकि कोई कारण है। ये कहानी दोनों ट्रकों से जुड़ी हुई है। तो आज रात 12 बजे बड़े भाई का कॉल आया कि अपनी ट्रक की साफ्ट टूट चुकी है, जो कि ट्रक लोड होने के लिए गया है। और बड़े भाई ने बोला कि जो ट्रक घर पे खड़ा है उसकी साफ्ट को खोल के ले जाए, और उस साफ्ट को ले जाकर जो ट्रक चल रहा है उसको ले जाकर लगानी होगी, क्योंकि जो टूटी हुई साफ्ट है उसको निकल जाने के बाद ट्रक अब आगे भी नहीं चल सकता और एकदम से रोड के बीच में खड़ गया है। तो मैं, गोपी और राधेश्याम तीनों चल देते अपनी गाड़ी लेकर, और तीनों ने अपनी गाड़ी के अंदर सारा जितना भी सामान अपने को जरूरत का था वो सारा रख लिया था। और जिस जगह अपना ट्रक खराब हुआ था उसके आसपास कोई भी मैकेनिक की सुविधा भी नहीं थी और ना ही कोई चाय पानी की सुविधा थी, इसलिए हम अपना जितना भी जरूरी सामान था वो सारा गाड़ी के अंदर डाल लेते और चल देते सीधा अपने ट्रक के पास है, क्योंकि अपनी गाड़ी के अंदर दो जने अकेले हैं, ड्राइवर और अपना बड़ा भाई। तो हम सीधे जाएंगे अपनी गाड़ी के पास। लेकिन उससे पहले हमने जो अपनी गाड़ी एक घर पे खड़ी है उसकी साफ्ट को खोल के साथ में ले लिया था, क्योंकि साफ्ट को लगाकर हमें गाड़ी को घर तक लाना होगा। और ये जो गाड़ी घर पे खड़ी है उसकी साफ्ट एकदम ठीक है, और जो गाड़ी चल रही है उसकी साफ्ट टूट चुकी है। तो जहाँ पे जाके देखा तो अपनी गाड़ी एकदम से खड़ी थी रोड के बीचों बीच। और गाड़ी के पास पहुंचते ही सबसे पहले हमने जो टूटी हुई साफ्ट थी उसको निकाल कर नीचे रख दिया, क्योंकि उसकी जगह अब हमें नई साफ्ट को लगाना होगा। लेकिन जहाँ पे ट्रक के साफ्ट लगी होती है उस जगह पर इतनी जगह कम थी कि एक आदमी भी आराम से नहीं बैठ सकता। तो जैसे तैसे करके हमने पुरानी वाली साफ्ट को तो खोल लिया था, अब हमें नई साफ्ट को लगाना था, इसलिए साफ्ट को घिस के ले आता हूँ। लेकिन अकेले से तो ये साफ्ट टूटने होने वाली थी, तो मैं अपने बड़े भाई को बुला लेता हूँ ताकि वो अपने हाथ से इस साफ्ट को उठा दे, और मैं जल्दी से इसके दोनों साइड जो चार चार नट लगे होते हैं उनको एक एक करके गाड़ी के अंदर लगा सकूं, ताकि ये साफ्ट अपनी जगह पर एकदम ठीक से सेट बैठ जाए। लेकिन इसके अलावा भी एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि साफ्ट के नटों के अलावा इसके अंदर खांचे भी बने होते हैं जिनको भी सेट करना होता है, जिसके बिना ये साफ्ट सेट भी नहीं होने वाली थी। तो सबसे पहले हम 3 जने लग के साफ्ट को उठा लेते हैं और बीच में बड़ी तरीके से सेट कर देते हैं। और अपनी साफ्ट को पूरी सेट करने के बाद हमने देखा कि अपनी गाड़ी के अंदर जो पुराने वाली साफ्ट थी उसके घूमने की वजह से बहुत ज्यादा खांचे और निशान भी बन चुके हैं। लेकिन जो कुछ हुआ वो हम बदल नहीं सकते थे, और हमसे जो हुआ हमने पूरा वो काम कंप्लीट कर दिया। तो अब मैं गाड़ी के नीचे से निकलने वाला था, लेकिन नीचे इतनी जगह कम थी कि एक आदमी आराम से नहीं बैठ सकता था। और उधर की साइड अपने बड़े भाई ने आग भी जला रखी थी, क्योंकि इस जगह पर सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि आदमी एकदम से कहीं पे बैठ भी नहीं सकता। तो मैं जल्दी से आग वाली जगह के पास चला जाता हूँ, और जब तक अपनी गाड़ी एक जगह से चल नहीं पड़ी तो हम यहाँ से निकले भी नहीं, क्योंकि जब तक अपना ट्रक एक जगह से चल नहीं जाता तो हम निकल ही कैसे सकते थे। तो अपना सारा जितना भी सामान था वो गाड़ी के अंदर रख लिया, और हम भी तैयार हो गए घर की तरफ चलने के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।